नमस्कार दोस्तों, आई एम सनल चौरसिया, हेड इन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की इस सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ थ्रेड एंड द लाइफ साइकिल ऑफ द थ्रेड। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने थ्रेड के इंट्रो पोर्शन को कवर किया था। आज हम थ्रेड के बारे में और आगे देखेंगे। और दोस्तों, थ्रेड पे और भी वीडियो मैं बना के आपको दूंगा। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं थ्रेड के पहले यूजेस के बारे में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि थ्रेड आपका क्या होता है, एक लाइट वेट प्रोसेस होता है, एक सब प्रोग्राम होता है, एक प्रोसेस का पार्ट होता है जो एक आपका क्या करता है, टास्क परफॉर्म करता है। और एक सिंगल प्रोसेस के अंतर्गत बहुत से आपके क्या हो सकते हैं, थ्रेड रन कर रहे होते हैं, कॉन्करेंटली क्या होते हैं, रन कर रहे होते हैं। दोस्तों, एक थ्रेड दूसरे थ्रेड से बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट होता है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। मतलब अगर एक थ्रेड में एक्सेप्शन आई तो वो दूसरे थ्रेड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। थ्रेड अपना आपका आपको पता ही है, मैंने बताया था कि थ्रेड आपका एक कॉमन मेमोरी शेयर करती है। और थ्रेड क्या होता है, लाइट वेटेड वेटेड होता है। चूंकि ये कॉमन मेमोरी शेयर करती है तो क्या होता है दोस्तों, इसमें ये एडवांटेज होता है कि ये सिस्टम के रिसोर्सेज का मिनिमम यूज करती है, इसलिए ये लाइट वेटेड होता है। और एवरी थ्रेड का अपना खुद का टास्क होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। थ्रेड दोस्तों मोस्टली क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में यूज किया जाता है। क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट क्या होता है दोस्तों, क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट ऑब्वियस सी बात है, ये आपका नेटवर्क से रिलेटेड होगा, इंटरनेट पे होगा, इंटरनेट से रिलेटेड होगा। दोस्तों, आप देखते होंगे कि जैसे गूगल है, तो गूगल गूगल का एक सर्वर होता होगा और उससे उसमें मिलियंस ऑफ पीपल्स क्या होते हैं, एक ही टाइम पे क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। दोस्तों, क्या होता है, जो मिलियंस ऑफ द पीपल पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, मिलियंस ऑफ द क्लाइंट होते हैं। और सर्वर तो एक है, क्लाइंट क्या है, मिलियंस ऑफ द क्लाइंट्स हैं, एक ही टाइम पे उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। दोस्तों, क्या होगा, जितने भी क्लाइंट होंगे वो क्या होंगे, वो अपनी अपनी थ्रेड पे क्या करेंगे, काम करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं जरा इसको फोकस करता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, सर्वर है और सर्वर से, जैसा कि मैंने यहाँ फिगर में आपको दिखाया हुआ है कि सर्वर सर्वर से तीन क्लाइंट क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। दोस्तों, तीनों क्लाइंट क्या होंगे, अपनी अपनी थ्रेड पे काम करेंगे, अपना उनका अपना अपना एक थ्रेड होगा, एक आपका लाइट वेट प्रोसेस होगा। और एक थ्रेड को दूसरे थ्रेड से कोई मतलब नहीं है। सपोज करिए, सपोज दोस्तों, ये गूगल है, ये मान लीजिए सर्वर किसका है, गूगल का सर्वर है। और क्लाइंट है, मान लीजिए कोई क्लाइंट है, उसको गूगल पे सर्फिंग करना चाह रहा है। दोस्तों, क्या है, हो सकता है उसे वो गूगल इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड उसकी क्या हो, कमज़ोर हो, और वो गूगल को एक्सेस ना कर पाए। लेकिन दोस्तों, वो गूगल को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दूसरा जो क्लाइंट उस समय गूगल को एक्सेस कर रहा है वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। दोस्तों, तो इससे ये बात सामने आई कि जितने भी थ्रेड्स होते हैं दोस्तों, जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक अपने इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, काम करते हैं, अपने अपने थ्रेड्स पे काम करते हैं। तो दोस्तों, ये थ्रेड जो प्रोग्रामिंग है, ये थ्रेड का कॉन्सेप्ट है, ये आपके क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग, इंटरनेट प्रोग्रामिंग में बहुत ही सक्सेसफुल है, बहुत ही सक्सेसफुल है, और बहुत बहुत ही अच्छे से इंप्लीमेंट होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जैसा कि और इसकी यूजेस के बारे में और हम देखते हैं। थ्रेड्स आर यूज्ड मेनली इन सर्वर साइड प्रोग्राम। देख, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक बार फोकस करके आपको दिखाता हूँ। Threads are used mainly in server-side programs to serve the need of multiple clients on a network or internet। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्वर एक है, क्लाइंट आपके बिलियंस ऑफ क्लाइंट्स हो सकते हैं, और सभी क्लाइंट्स क्या होंगे, अपनी अपनी थ्रेड पे काम करेंगे। एक थ्रेड को दूसरे थ्रेड से कोई मतलब नहीं होगा। थ्रेड क्या होता है दोस्तों, एक आपका लाइट वेट प्रोसेस होता है, एक प्रोग्राम ही होता है जो क्या करता है, टास्क परफॉर्म करता है। मैंने पहले ही आपको बताया था। थ्रेड का यूज दोस्तों और कहाँ होता है, थ्रेड का यूज मोस्टली दोस्तों एनिमेशन बनाने में और गेम्स को क्या करने के लिए, गेम्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि गेम्स में भी आपको क्या करना पड़ता है, एक ही साथ मल्टीपल टास्क क्या करने होते हैं, परफॉर्म करने होते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं फोकस करके आपको दिखाता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। थ्रेड्स आर आल्सो यूज टू क्रिएट गेम्स एंड एनिमेशन इन मैनी गेम्स। जनरली वी हैव टू परफॉर्म मोर देन वन टास्क साइमल्टेनियसली। एक साथ हमें कई टास्क क्या करने होते हैं, गेम में भी परफॉर्म करने होते हैं। हमें क्या होता है, जैसा कि आप कभी कोई गेम खेले होंगे, उसमें क्या होता है, हमें हमें बंदूक से गोली भी मारनी होती है, गन से बुलेट भी चलाना होता है, और सेव भी होना होता है। तो गेम्स इसका मल्टी थ्रेडिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों लाइफ साइकिल के बाद, थ्रेड के लाइफ साइकिल के बारे में
हम डिस्कस करते हैं कि थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या होती है। दोस्तों थ्रेड किसी भी टाइम पे इन 5 स्टेजेस में एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब दोस्तों जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, थ्रेड इन ए जावा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एग्जिस्ट इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या कर सकता है, इन 5 स्टेजेस में क्या हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। किसी भी एक स्टेज में क्या हो सकता है, वो एग्जिस्ट कर सकता है। एग्जिस्ट का मतलब दोस्तों अस्तित्व का, यहाँ मतलब एग्जिस्ट का मतलब उस पर्टिकुलर मोमेंट पे उस स्टेट में वो होगा, वो थ्रेड उस स्टेट में होगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, मैं एक बार इसको फोकस करके आपको दिखाता हूँ। न्यू स्टेट, रनेबल स्टेट, रनिंग स्टेट, नॉन रनेबल स्टेट एंड टर्मिनेटेड। तो इसको हम अभी फिगर के थ्रू देखेंगे। अभी समझ लीजिए कि आपका थ्रेड क्या होता है। थ्रेड किसी भी टाइम पे इन 5 स्टेजेस में से किसी एक स्टेज में जरूर होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने इसे एक डायग्राम बनाया हुआ है। मैं इस डायग्राम पे जरा फोकस करता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, थ्रेड क्या होती है दोस्तों, मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। थ्रेड क्या होती है दोस्तों, पहले क्या होती है, बनती है। थ्रेड क्या होता है, बॉर्न होता है। बॉर्न होने के बाद क्या होता है, वो रनेबल स्टेट में आता है। जैसे आप लोगों ने जब आप लोगों ने बचपन में रनिंग की होगी तो बोला जाता है ना, जब मतलब जो धावक जो होते हैं, रनर होते हैं, तो उन्हें बोला जाता है रेडी स्टडी गो। रेडी का मतलब वो तैयार हो गए, स्टडी हो गए मतलब वो चलने वाले लेकिन चल नहीं रहे हैं, और गो का मतलब चलना, भागना, दौड़ना। तो उसी तरह थ्रेड को भी समझिए दोस्तों। थ्रेड क्या हो गया, आपका बन गया, थ्रेड बन गया, उसके बाद क्या हो गया, वो रनेबल स्टेट में आ गया। मतलब आपका क्या हो गया, आपका जस्ट चलने वाला है लेकिन अभी चल नहीं रहा है। और फिर क्या होगा दोस्तों, रनेबल स्टेट से फिर कहाँ चला जाएगा, रन मेथड का यूज करके वो रनिंग स्टेट में चला जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं एक बार फोकस करके आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देखिए दोस्तों, ये थ्रेड यहाँ पे बन गई, यहाँ पे क्या हो गई, रनेबल स्टेट में आ गई, और यहाँ पे क्या हो गई दोस्तों, रनिंग स्टेट में आ गई। मतलब अब क्या हो रहा है, आपका थ्रेड वास्तव में क्या कर रहा है, रन कर रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों थ्रेड को हम किसी भी समय क्या कर सकते हैं, थ्रेड को किसी भी समय हम स्लिप करा सकते हैं, वेट करा सकते हैं, हम इसको सस्पेंड कर सकते हैं। वो टेम्प्रोरी रूप से क्या हो सकता है, वेटिंग स्टेट में जा सकता है। तो स्लिप मेथड होता है, वेट मेथड होता है, और सस्पेंड मेथड का यूज करके हम थ्रेड को क्या करा सकते हैं, उसको वेट करा सकते हैं। कुछ समय के लिए उसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं कुछ समय के लिए, टेम्पोररी दोस्तों, परमानेंट नहीं। जैसे देखिए दोस्तों, मैं इसको फोकस करके आपको दिखाता हूँ, एक बार जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थ्रेड आपका रनिंग स्टेट में, और स्लिप मेथड और वेट मेथड का यूज करके हम लोगों ने उसे क्या कर दिया, वेटिंग स्टेट में ले आए हैं। वेटिंग स्टेट क्या होगा, एक आपका टेम्पोररी स्टेज होगा। टेम्पोररी स्टेज का मतलब वहां से, वेटिंग स्टेट से हम थ्रेड को फिर से क्या कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं। देखिए जैसा कि आप यहाँ पे दिया हुआ है, रिज्यूम मेथड का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, थ्रेड को फिर से रनिंग स्टेट में ले आ सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग दोस्तों प्रोग्रामेटिकली करके देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना देख लीजिए। तो दोस्तों अगर थ्रेड को हम लोगों ने एक बार स्टॉप कर दिया तो वो कहाँ चला जाएगा, डेड स्टेट में चला जाएगा दोस्तों। यानी कि अगर रनिंग स्टेट से भी हम लोगों ने क्या किया, थ्रेड को अगर स्टॉप मेथड कॉल करके थ्रेड को क्या कर दिया, डेड कर दिया, स्टॉप कर दिया, तो थ्रेड क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। फिर जो थ्रेड डेड हो गई, मतलब एक प्रकार से किल हो गई, मर गई, तो फिर उसे हम क्या कर सकते हैं, रिज्यूम नहीं कर सकते। और इसी तरह वेटिंग स्टेट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वेटिंग स्टेट से भी हम क्या कर सकते हैं, थ्रेड को डेड कर सकते हैं स्टॉप मेथड का यूज करके। तो एक बार थ्रेड दोस्तों डेड हो गई तो फिर उसको रिज्यूम नहीं कर सकते। इस पॉइंट पे जरा ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों अगर थ्रेड आपका वेटिंग स्टेट में थोड़ी देर के लिए सस्पेंड है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, फिर से रिज्यूम कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। दोस्तों इस पॉइंट पे बहुत ही अटेंशन दीजिएगा दोस्तों। थ्रेड अगर एक बार स्टॉप हो गई तो फिर उसे रिज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ थ्रेड अगर वेटिंग स्टेट में है, सस्पेंड स्टेज में है, तो उसे क्या कर सकते हैं, रिज्यूम का प्रयोग करके फिर से क्या कर सकते हैं, उसको रनिंग स्टेट में ले आ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस पॉइंट पे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम इन सभी टर्म्स को हम लोग प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। फिलहाल अभी इसको देख लीजिए, इसके थ्योरी पोर्शन को आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके समझ लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब एक टर्म को जरा एक्सप्लेन करके देखते हैं, उसके थ्योरी पोर्शन को। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया था फिगर में, न्यू, मैं फोकस करता हूँ एक बार, आप ध्यान दीजिएगा। न्यू, द थ्रेड इज न्यू स्टेट इफ यू क्रिएट एन इंस्टांस ऑफ थ्रेड। मतलब थ्रेड का जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, थ्रेड आपका क्या होगा, क्रिएट होगी, बॉर्न होगी।
और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, जब हम थ्रेड को क्या करेंगे, स्टार्ट मेथड करके, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है रनेबल स्टेज, रनेबल स्टेज पे जरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। द थ्रेड इज इन रनेबल स्टेट आफ्टर इन्वोकेशन ऑफ स्टार्ट मेथड। जैसे ही हम लोगों ने स्टार्ट मेथड को कॉल किया, थ्रेड कहाँ चला जाएगा दोस्तों, रनेबल स्टेज में चला जाएगा। रनेबल स्टेज का मतलब दोस्तों मैंने भी आपको बताया कि वो जस्ट चलने वाला है, थ्रेड चलने वाला है लेकिन चला नहीं है, अभी चल नहीं रहा है, वो चलने वाला है, वो चलने, इट इज अबाउट टू मूव करने वाला है, जस्ट मूव करने वाला लेकिन अभी मूव किया नहीं है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ, द थ्रेड इज रनेबल स्टेट आफ्टर द इन्वोकेशन ऑफ स्टार्ट मेथड, बट द थ्रेड शेड्यूलर हैज नॉट सिलेक्टेड इट टू बी द रनिंग थ्रेड, मतलब अभी वो रनिंग स्टेट में नहीं है। अब दोस्तों तीसरा देखिए दोस्तों, रनिंग स्टेट, रनिंग स्टेज या स्टेट, द थ्रेड इज इन रनिंग स्टेट इफ द थ्रेड शेड्यूलर हैज सिलेक्टेड इट। मतलब जैसे ही रनेबल स्टेट से पहले थ्रेड क्या होगा, बॉर्न होगी, बनेगी, नई थ्रेड बनेगी, फिर रनेबल स्टार्ट मेथड को इन्वोक इसको कॉल करने के बाद क्या हो जाएगा, वो रनेबल स्टेज में चला जाएगा। और उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, रनेबल स्टेज से वो कहाँ जाएगा थ्रेड दोस्तों, आपका रनिंग स्टेट में चला जाएगा। थ्रेड क्या कर रहा होगा, एक्चुअली उस समय रन कर रहा होगा। तो ये काम कौन सेलेक्ट करेगा, ये आपका थ्रेड शेड्यूलर सेलेक्ट करेगा। थ्रेड शेड्यूलर क्या है, वो हम लोग आगे क्लास में देखेंगे, ये जेवीएम का ही पार्ट होता है, अभी के लिए इतना समझ लीजिए। नॉन रनेबल स्टेट क्या होता है दोस्तों, फिर से जरा थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं स्क्रीन पे। नॉन रनेबल स्टेट, ब्लॉक्ड स्टेट। ब्लॉक्ड स्टेट का मतलब अभी हम लोगों ने देखा था वेटिंग स्टेट। वेटिंग स्टेट का मतलब मान लीजिए हम लोगों ने थ्रेड को थोड़ी देर के लिए क्या किया, सस्पेंड कर दिया, थोड़ी देर के लिए स्लिप करा दिया। तो दोस्तों इस स्टेज में दोस्तों थ्रेड थोड़ी देर के लिए स्लिप होगा, लेकिन हम उसको फिर से क्या कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज द स्टेट व्हेन द थ्रेड इज स्टिल अलाइव। मतलब जो थ्रेड होगा वो अलाइव होगा, मतलब जिंदा होगा, उसकी लाइफ साइकिल, उसकी लाइफ एंड नहीं हुई होगी, डेड नहीं हुआ होगा, उसको टेम्पोररी क्या है, ब्लॉक्ड है। हम उसे क्या कर सकते हैं, फिर से अपने रिज्यूम मेथड को कॉल करके क्या कर सकते हैं, उसको रिज्यूम कर सकते हैं। बट इज करेंटली नॉट एलिजिबल टू रन, मतलब थ्रेड क्या है, ब्लॉक्ड स्टेट में, हम उसे फिर से क्या कभी भी जो है क्या कर सकते हैं, रिज्यूम करके हम उसे रनिंग स्टेज में ले आ सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अगला स्टेज है और लास्ट स्टेज है टर्मिनेटेड। ये वो स्टेज है दोस्तों जब थ्रेड को क्या कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। स्टॉप मेथड का प्रयोग करके, यूज करके थ्रेड को क्या कर देते हैं, हम स्टॉप कर देते हैं। जैसा कि मैं फोकस करके आपको एक बार दिखाता हूं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ए थ्रेड इज इन टर्मिनेटेड आर डेड स्टेट व्हेन इट्स रन मेथड एग्जिस्ट। मतलब जैसे ही वो रन मेथड से क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा, मतलब वहां से निकल जाएगा। स्टॉप मेथड कॉल करके हम लोगों ने क्या किया, थ्रेड को रोक दिया। तो एक बार थ्रेड डेड हो गई या स्टॉप हो गई थ्रेड, तो दोस्तों उसको हम फिर से रिज्यूम नहीं कर सकते, वहीं उसकी थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की लिंक मिल सके। धन्यवाद दोस्तों अभी के लिए।